यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्लाह करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट और साथ में परोठा बना रही थी। मैंने और बच्चों ने कीमा ही खाया था नाश्ते में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर शौक से कीमा भी खा लेते हैं, लेकिन ऑमलेट भी खा लेते। लेकिन बस जब आज उनके पसंद का कीमा बना हुआ था तो कहते मामा आज हमने कीमा ही खाना। मैं कहा चलो ठीक है। फिर एक ऑमलेट बना लिया था मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, साथ में चाय बना ली थी। आज मेरी सुबह से ना तबीयत, जब से मैं उठी थी ना, उठने से पहले ही मेरी तबीयत जिस्म दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, थकावट थकावट से महसूस हो रही थी। तो मैंने उठकर नाश्ते के बाद खा ली थी पैनाडोल गोली भी, लेकिन मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलाओ डॉक्टर पर ले जाओ। मैंने कहा नहीं, शाम तक देख लेती हूँ, अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो ठीक है, वरना चली जाऊँगी मैं डॉक्टर पर। वैसे मुझे एक आपके साथ बात शेयर करती हूँ। मुझे मेडिसिन खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मजबूर के तहत मेडिसिन खानी पड़ती है। तो आज वैसे भी मौसम अच्छा इतना हुआ था, बादल आए हुए थे, तो काम भी इतना करने वाला हुआ था। फिर सारा काम देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो इसलिए फिर अपनी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फिर मैं डॉक्टर पर, मैंने कहा सोच रही थी कि चली जाऊँ। तो ये आयशा आज अकेली थी, क्योंकि ज़ाहरा जो है वो गई हुई थी अपने मामू की तरफ रहने के लिए। तो वो आयशा बेचारी बोर हो रही थी, तो मैंने कहा आप चलाओ, मैं आपके साथ ना खेलती हूँ। कुछ थोड़ा सा स्पेंड किया टाइम आयशा के साथ। फिर ट्यूशन का टाइम हो गया था, फिर मैंने इनको नहला धुला के आयशा को ट्यूशन भेजा। तो कबीर भी पहले तैयार हो गया हुआ था। जब से ईद गुज़री है तब से बस मेरी तबीयत ना कुछ ऐसी रहती है, आवाज़ सी ना। तो मैं सोच रही हूँ आज डॉक्टर पर चली ही जाती हूँ। तो मेरी ना जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड की बाजू बहुत ज़्यादा दर्द करती है, दिल वाली साइड में। तो फिर मुझे डर ही लगा रहता है, तो हर टाइम ज़िंदगी मौत का तो वैसे किसी को पता नहीं होता। तो फिर भी मैंने कहा चलो हम इंसान अपना ख्याल रखने बच्चों के लिए। यहाँ मैंने आशा का छोटा सा क्लिप भी शूट किया था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन। तो ये जो फ्रॉक है ना इनके, ये जिससे मैंने सिलाई कराए थे, उसने इसके गले बहुत ज़्यादा ना बड़े रख लिए थे, डीप रख दिए थे। तो मैंने उसको कहा था वो बच्ची हैं तो छोटे गले रखे, तो लेकिन फिर भी देखे उसने ना बड़े गले रख लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ इतने इतने हिस्से पर ना कपड़ा लगा लेती हूँ, या फिर उसी को कहती कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर ले। तो मैंने साथ में फिर अपना घर सारा मतलब साफ़ वगैरह किया जितनी मुझे हिम्मत में हुई, और साथ थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा चलो इनको भी वॉश कर लेती हूँ। साथ साथ नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो फिर हिम्मत नहीं होती है। तो मैंने मशीन में सरफ़ और पानी वगैरह डालकर पहले उसको चलाया अच्छे तरीके से, देखा झाग बन गई है। मैं इसमें सेमियाँ भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि इसमें आप सेमियाँ यूज़ ना किया करें, लेकिन कुछ भी नहीं होता। आपको मैं एक दिन इसका पूरा ट्यूटोरियल दूँगी, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें हम सेमियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बस मैंने अब वो हल हो गया था, अब कपड़े डाल दिए। कपड़े डालकर मैंने इसका टाइम वगैरह सेट किया, पानी का लेवल जो जो सेट करना है वो सेट करने के बाद फिर मैंने इसको ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मेरे कपड़े वॉश होते रहे थे। कपड़े भी ज़्यादा हो जाए ना तो फिर भी बहुत ज़्यादा मसला रहता है, इसलिए साथ साथ ही धोते रहने, क्योंकि बच्चों के डेली कपड़े होते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात, हस्बैंड के मेरे भी डेली कपड़े चेंज होते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो वो देखे चार पे लेटे थे क्या हशर करके, तो अब जो जाकर भाई रिक्शे में बैठ गया। तो अब वो अपनी राइड का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने फिर जल्दी से ये चारपाई से सारा खलेरा समेटा, चारपाई को साफ़ किया है। तो किचन वगैरह भी मैंने सारे बर्तन वॉश किए, सिंक वगैरह साफ़ किया, किचन को सारा वॉश कर लिया, नीचे फ़र्श भी इसका सारा साफ़ कर लिया था अच्छे तरीके से। इतनी देर में जो मैंने साथ साथ मशीन के थे वो पूर भी निकालती रही हूँ, कपड़े मेरे साथ साथ वॉश होते रहे हैं। मैं अच्छा, आज मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी की तरक्की में खुश नहीं होते, पता नहीं क्यों लोग जेलसी फील करते हैं, महसूस करते हैं। अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो दूसरों की कामयाबी में खुश होना सीख लेना चाहिए इंसान को, ना कि उससे हसद करे, उससे जले। पता नहीं लोग आजकल क्यों एक दूसरे को बातें करना शुरू कर देते हैं कि तुमने इस प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया है, यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, या फ़लाँ फ़लाँ बहुत सी बातें करते हैं।
लेकिन मैंने ये सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करके ही इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ही मुझे कामयाबी देगा। लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहते हैं, किसी हाल में खुश रहने नहीं देते। बस मेरा यही मैसेज है कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जेलसी, हसद करके क्या मिलना है, उनको कुछ भी नहीं मिलना। जो कुछ मिलना है अल्लाह ताला की ज़ात से मिलना है। अल्लाह अल्लाह चाहे तो अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ कामयाब करेगा, लेकिन ये इंसान सोच भी नहीं सकता। यहाँ बस बच्चे आए थे तो वो चूड़ी बना कर दी थी मैंने उनको। तो रात को फिर मैं मेडिकल स्टोर पर गई थी और जाके मेडिसिन लेकर आई हूँ। तो मेडिसिन खाई है मैंने, फिर मेडिसिन खा के मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ है। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरी तबीयत जल्द ठीक हो जाए। फिर मैं अच्छे-अच्छे से व्लॉग बनाऊँगी आप सबके लिए। इसलिए मेरा व्लॉग जो है ना लेट आ रहा है आजकल, तो बस मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। तबीयत ना ठीक होने की वजह से बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझसे मेडिसिन ना इकट्ठी एक साथ गोलियाँ नहीं खाई जाती, मैं तो एक-एक गोली करके खाती। तो मेरे बच्चे कहते हैं, मामा आप तो बच्चों की तरह मेडिसिन खाती हो एक-एक करके। गला भी दर्द करता है ना, उसकी वजह से भी मुझसे नहीं खाई जाती है और स्टार्टिंग से ही मैं मेडिसिन ऐसे एक-एक करके ही खाती हूँ। तो बस मेरा आज तक का व्लॉग यही तक का था। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।